हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं भाई, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखना, जरा ध्यान से समझना कैसे समझाएंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको के की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है दोनों क्वेश्चंस में, सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट। अगर इनके पास इक्वल रूट हो तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल रूट तो इसका मतलब ये हो गया कि नेचर ऑफ रूट कैसी है इसकी, इक्वल ऑफ रूट है। तो इक्वल ऑफ रूट कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तभी तो उसके इक्वल रूट होते हैं। तो यानी कि इस इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac वो पहले से ही आपको गिवन है कि वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि उसने कहा है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। अगर इसके इक्वल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका वो इक्वल टू 0 है। अगर इसका इक्वल टू 0 है तो हम वैल्यू पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर और क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम जो है कंपेयर करते हैं इसको, इस वाली इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन से प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सिंपल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड आउट करेंगे और वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना बात। तो बी स्क्वायर कितना है के स्क्वायर, लो जी, माइनस में 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 24 जो है इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना बात। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 24, और वो भी प्लस माइनस में, क्योंकि हमेशा जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। ठीक है ना। और वैसे भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो दो आपके पास रूट आएंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको जो है ओपन कर लेते हैं। कितना आएगा इसके रूट, क्या बनेंगे बताओ प्यारे बच्चों, क्या बनेंगे इसके रूट? इसके रूट बनेंगे, आप क्या कर सकते हो एलसीएम से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आए देखो जरा बताता हूँ। ठीक है ना, 3 2 जाएगा यहाँ पे, फिर 2 3 2 जा 6, यानी कि ये तो प्रॉपर स्क्वायर है नहीं, ये प्रॉपर स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा बाहर, और रूट में क्या आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा। तो प्लस माइनस रूट 2 रूट 6, ये आंसर है। के की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 रूट 6 आई है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर करेंगे बाद में क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस वेरिएबल को और कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के भी तो यहाँ कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे माइनस के 2 के एक्स प्लस में 6 एज इट इज। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसके साथ करनी है। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ क्वाड्रेटिक। तो ए की वैल्यू कितनी है के, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 के, और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो हम क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा इस क्वेश्चन के लिए भी। तभी तो उसके रियल रूट आते हैं भाई। रियल रूट किसके होते हैं, और इक्वल रूट। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो वहीं पे उसको बेस बना करके हम सभी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। के की वैल्यू निकालनी है हमें। हमें उसने वहां पे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछा है के की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालनी अगर हमें होती तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये वाला फॉर्मूला यूज करते जब वो कहता कि हमें रूट निकाल के दिखाओ। ठीक है ना बात। अब हमें रूट निकालने के लिए नहीं बोला, हमें बोला है कि के की वैल्यू बताने के लिए बोला है, कि जो इसमें के दे दिया उसके लिए, क्योंकि उसने कहा है कि इस गिवन इक्वेशन के आपको इक्वल रूट जो है गिवन है। ठीक है ना। तो बी स्क्वायर निकालते हैं, बी की वैल्यू 4 के स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि माइनस में है तो प्लस का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 6, यानी कि 6 4 जा 24, 24 के हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कॉमन निकालने की, तो 4 के मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा के माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 0 हो गया। तो यानी या तो 4k इज इक्वल टू 0 रहा होगा, या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रहा होगा।
यहाँ से के की वैल्यू 0, यहाँ से के की वैल्यू 6, ये के की 2 वैल्यू आ चुकी हैं। बस ये था सेकंड क्वेश्चन में, हमें ये करना था। सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। मैंने आपको बड़े अच्छे से बताने की कोशिश भी की है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा सेकंड क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।